आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज में पवन कुमार। दोस्तों, आज हम भिवानी जिले में पहुंचे हुए हैं और एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए हैं, परंतु सरकार की तरफ से अभी तक न कोई मदद की गई है और न ही सरकार की तरफ से अभी कुछ उनको मिला है। यहाँ तक कि हम बातचीत करते हैं तो उनके पास अलग अनेक स्टंट हैं, जैसे जिस प्रकार से दांतों से व्यक्ति को उठाना, दोनों हाथों से बाजुओं से बाइकों को रोकना, ट्रक को खींचना, यहाँ तक कि उन्होंने रेलवे को भी एक मांग पत्र दे रखा है, मांग पूरी करने के लिए दे रखा है कि वो चाहते हैं कि मैं एक बार ट्रेन को और खींचने की कोशिश करूं। वो चाहते हैं कि मैं ट्रेन को खींच सकता हूं अगर एक बार जो रेलवे है वो परमिशन दे दे तो। हम इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे, परिवार के हालात के बारे में भी हम एक बार इनसे बातचीत करेंगे, किस प्रकार से उन्होंने ये मुकाम है वो हासिल किया और कहाँ क्या कमी रही, सरकार आखिर सुनवाई कर क्यों नहीं रही। आप देखिए, एक बार मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कितनी ट्रॉफी यहाँ पर है, कितने सर्टिफिकेट्स यहाँ पर हैं। 3 साल 4 साल 5 साल पुराने अखबार आप देख सकते हो, उनमें भी कटिंग है वो आई हुई है। और एक ताज़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी इन्होंने बनाया है, 1550 हथौड़े जो इन्होंने अपने शरीर पर लगवाए हैं, परंतु अभी तक कोई हड्डी है वो फ्रैक्चर भी नहीं है। आप देख सकते हो मेरे पास बैठे हुए हैं, हम इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। इनका नाम है विजेंद्र पहलवान, जो भिवानी जिले से ही है और भिवानी शहर के अंदर ही रहते हैं। हम इनसे एक बार बातचीत करेंगे प्रॉपर तरीके से, क्या कुछ पूरा मामला है। जहाँ एक तरफ सरकार खिलाड़ियों से आस लगाए बैठती है कि वो मेडल लेके आए, गोल्ड मेडल लेके आए, परंतु जब इनकी मदद की बात आती है तो सरकार इनकी कोई मदद न कर पाती। जिस प्रकार न तो ये स्टेडियम की मदद कर पाती सरकार, न ही इनके जैसे कि आर्थिक मदद कर पाती। कोई गरीब परिवार होता है, कोई अमीर होता है। तो हम एक बार इनसे इस विषय में बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सबसे पहले मैं गौरव न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं जिन्होंने जो है हमारा यहाँ पहुँचे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। सर सबसे पहले तो हम भी आपको बधाई देना चाहेंगे। हाँ, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, अभी जो करंट अफेयर की जो जीके की बुक आई है उनके अंदर भी है, इनका नाम आया हुआ है हरियाणा करंट अफेयर जुलाई 2021 अभी आई है। ये क्वेश्चन था एक, किस हरियाणवी ने शरीर पर हथौड़े के 1550 बार झेलकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। तो विजेंद्र जी का उसमें नाम आया हुआ है। ये बहुत ही खुशी की बात है भिवानी जिले वासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए और भारत जो देश के लोग हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। हम इस विषय में भी एक बार बातचीत करें। हाँ जी सर। जी देखिए, मेरा नाम पहलवान विजेंद्र सिंह है और अभी हाल ही में मैंने स्टील मैन का खिताब भी जीत लिया है। लोग मेरे को स्टील मैन पहलवान विजेंद्र सिंह के नाम से भी जानते हैं और बहुत सारे स्टंट, बहुत सारी एक्टिविटी मैंने की है। तो सर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत के बारे में बताइए, कहाँ से शुरुआत की आपने इसकी? शुरुआत तो देखो जी, परिवार से, घर से ही हुई थी। इसकी शुरुआत जो है, एक हमारी बहन ने जो है 40 kg का उखल उठाया था परिवार में और एक मिसाल सी थी कि भाई इस उखल को शायद कोई नहीं उठा सकता। तो उसी दिन से जो है शुरुआत की, मोटिवेट किया, मैंने एक्सरसाइज वगैरह की और पहलवानी करता था, तो वो मैंने उखल उठा दिया था। उसी दिन से फिर ये धीरे धीरे शुरुआत मैंने की। तो फिर आप ये जो पहलवानी का मैदान है, क्षेत्र आ गया, इसमें आप आ गए। आप चाहते तो पढ़ाई करके अच्छी जॉब भी कर सकते थे। जी जी जी। तो इसके बारे में बताइए। बस ये एक स्टार्टिंग से ही एक सपना था कि पुलिस फौज में लगकर देश और समाज की सेवा करूं। और मैंने काफ़ी सारे फिजिकल वगैरह एक्सीडेंट में किए, परंतु कोई अप्रोच नहीं थी और इतना पैसा नहीं था भी हमारे पास, हम कैसे क्या करें। बस टैलेंट था एक, वो टैलेंट का मेरे हिसाब से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैंने जो फिजिकल वगैरह किए मैं पीछे रह गया। तो मैंने फिर ये अभियान सोचा है कि भी मैं अपने देश और समाज की सेवा जो है इस तरीके से करूं। मेरे को पुलिस फौज में नई मौका मिला है तो मैं अपने देश और समाज को नशा मुक्त बनाऊं और जो युवाओं को नशे की चुंगल से निकालूं, क्योंकि आज नशा जो है बहुत भयंकर तरीके से पनप रहा है। और सबसे ज़्यादा जो युवा है वो हरियाणा के ही युवा ही मेडल लेते हैं और हमने अगर जो देश के युवाओं को बचा लिया तो ये सबसे बड़ा आंदोलन होगा। तो जैसे हम बातचीत करते हैं, आपने नशे का नाम लिया, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, चाहे वो नशे के खिलाफ हो, चाहे वो पेड़ पौधे लगाने का हो, चाहे दहेज प्रथा के खिलाफ हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हो, चाहे बच्चों को पढ़ाने के, हर मामले में आगे रहते हैं। तो सर जैसे नशे के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं एक बार। आजकल जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो भी नशे के तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, उनको अपना भविष्य वो दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरीके से हम कह सकते हैं उनका जो भविष्य है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, न बराबर है। उसके बारे में देखिए, सबसे पहले जो आज हम देख रहे हैं छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो वो नशे की दलदल में ज़्यादा है और नशे की चपेट में ज़्यादा है। स्कूल कॉलेजों में जहाँ पर भी होता है, चाहे नए साल का जश्न हो, उसमें भी ड्रिंक वगैरह करके, धूम्रपान वगैरह करके, नशा करके ही जो है अपने मतलब एंजॉय करते हैं। और जो हाँ जी जी, मतलब नया साल भी जो इस तरीके से मनाया जाता है, शादी है, पार्टी है,
कितनी कोई भी खुशी का मौका सब में जो है मतलब वो ये सोचते हैं कि बिगर नशे के जो है ये जमे नहीं गा। जी जी। तो मैं उनको एक ही प्रेरणा दे रहा हूँ कि भाई यदि हमने इस नशे पर लगाम नहीं लगाई तो आने वाला वो दिन दूर नहीं होगा जब हर इंसान रोगों से ग्रस्त होगा, नशे से ग्रस्त होगा। और जो नशे से ग्रस्त होगा वो नशे एक नशे का ही चुंगल नहीं रहता, नशे के अंदर जो है चोर भी होते हैं, जार भी होते हैं और जो ऐसे ऐसे हत्यारे भी होते हैं। नशा एक नशा बहुत सारी उसके अंदर जो प्रजातियां जो पाई जाती हैं, बहुत सारी परेशानियां और हमारी बहन बेटियों के साथ जो मारपीट होती है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, ये इनमें सबसे बड़ा मुख्य कारण मैं मानता हूँ नशा है। तो आपने इसकी शुरुआत कहाँ से की कि मैंने लोगों को, बच्चों को नशे के खिलाफ जागरूक करना है कि नशा नहीं करना है, ये शुरुआत कहाँ से? देखो जी, ये एक दरसे था। मैं दिल्ली में बॉडी बिल्डिंग करता था और दिल्ली जमुना बाज़ार आज भी आप देख सकते हो, दिल्ली पुरानी दिल्ली के साथ में ही है दिल्ली जमुना बाज़ार। तो मैं भी वहाँ थोड़ा बहुत काम भी देख लेता था और मैं प्रैक्टिस वगैरह भी करता था। तो दिल्ली जमुना बाज़ार में मैंने बहुत सारा चुंगल ऐसे नशेड़ियों का देखता था मैं डेली, क्योंकि मेरा ऑफिस भी वहीं था। मैं वहाँ आता था एक्सरसाइज वगैरह करके, तो पार्ट टाइम पे मैं थोड़ा बहुत काम देखता था। तो वहाँ बहुत सारे जो नशेड़ी कभी इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोई स्मैक पी रहा है, कोई कोकीन ले रहा है, पता नहीं कौन कौन से ऐसे मादक पदार्थ थे, और उनमें सबसे ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे थे। और मैंने ये देखा कि उनकी चुंगल में कोई भी बच्चा या महिला या हमारी बहन बेटियाँ उनके चुंगल में एक बार फंस जाती थी। यहाँ तक भी देखने को मिला कोई रास्ता भटक गया और उन्होंने उनसे पूछ लिया और उनके चुंगल में आ गया, उन्होंने कुछ नशा उनको दे दिया, तो वो उन्हीं के गिरोह में हो जाता था। तो मैंने बहुत, मेरे को दुख होता था, बहुत परेशानी होती थी कि भाई इन छोटे छोटे बच्चे जो हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, नए युवा हैं जिन्होंने देश का भविष्य रचना है और देश का बागडोर इनके हाथ में है, और ये आज नशे की लपेट में है, नशे की चुंगल में फंस रहे, तो इनको कैसे निकाला जाए। बस वहीं से मैंने एक संकल्प लिया कि मैं अपने देश और समाज को नशामुक्त करूं और भारत को नशामुक्त करूं और इन युवाओं को क्या ऐसी प्रेरणा दूं। तो मैंने वहीं से स्टार्टिंग की थी। धीरे धीरे मैं लोगों को समझाता रहा, परंतु लोगों ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम तक नहीं ध्यान दिया। बोला यार कोई ऐसी बात नहीं है, तो लिखा भी रहता है नशा, सबको पता है। बोले ये मतलब जमता नहीं था। फिर मैंने ये सोचा कि ये इनका ध्यान ऐसे नहीं होगा, तो मैं कुछ अलग तरीके से करके दिखाऊं। फिर मैंने ट्रकों को खींच लिया हाथों से, दांतों से, बस को खींच लिया, एक पैर से, एक उंगली से, मतलब बहुत सारे जो मेरी जो ताकत थी, जो मैंने मेहनत की थी देश और समाज की सेवा के लिए, फिर वो मेहनत मैंने जो है मैदान में आ गया मैं, और मैदान में अपने स्टंट दिखाकर युवाओं को नशे के प्रति जागरूक किया। और बहुत सारे युवक युवतियाँ मेरे अभियान से जुड़े हैं। किस प्रकार कर लेते हो आप? जैसे ट्रक को खींचना, दांतों से व्यक्ति को उठाना, 1500 थोड़े भी आपने शरीर के ऊपर खाए हैं अभी थोड़े दिन पहले, कोई चोट के निशान भी मतलब दर्द नहीं होता क्या कुछ? देखिए चोट के निशान तो थे। अभी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया है, उसमें मेरे को 300 का टारगेट दिया हुआ था। यहाँ की मैंने 1550 थोड़े बॉडी पर मरवा के एक विश्व रिकॉर्ड बना है। विश्व के अंदर मैं पहला एक ऐसा इंसान हूँ जो कि जैसे कि उन्होंने 1550 थोड़े मैंने खाए हैं बॉडी पर। और मैं युवाओं को एक ही प्रेरणा दे रहा हूँ कि युवा नशे से दूर रहेगा तो वो अंदर से भी स्ट्रॉन्ग होगा और बाहर से भी स्ट्रॉन्ग होगा। और मैं स्टार्टिंग से ही मैंने नशा नहीं किया है। मैंने चाय, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये चीज़ें मैंने नहीं खाई हैं। कोई तली हुई चीज़ें हैं मैं उनका भी परहेज करता हूँ। और मैं युवाओं को एक ही प्रेरणा देता हूँ भाई आप भी जो है तली हुई चीज़ों से दूर रहे, नशे से दूर रहे, और जितने भी जो मादक पदार्थ हैं उनका सेवन न करें, एक्सरसाइज वगैरह करें, योग करें। आपके बच्चों की जो बागडोर है वो पूरे देश के हाथ में है। अभी देश का जो भविष्य उन्होंने ही रचना है, देश का नाम रोशन उन्होंने नहीं करना है। तो मेरा जो अनुभव है वो अनुभव यही रहा है कि मैंने आज तक एक्सरसाइज नहीं छोड़ी है। 6ठी-7वीं क्लास से ही मैं गाँव में खड़ा था छोटा, तो वहीं से मैं एक्सरसाइज वगैरह करता था और धीरे धीरे आज तक मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हूँ। और एक संकल्प है, एक दृढ़ निश्चय है, एक जुनून है मेरे अंदर कि देश और समाज के लिए मैंने कुछ मिसाल पेश करनी है और भारत देश को नशा मुक्त करना है। तो ये जुनून के साथ भी होता है। जुनून हमारे जब तक अंदर नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत सारी एक्टिविटी हैं, वो उसी का आज परिणाम है। तो जैसे हम बैठे हैं, दर्शक भी वीडियो देख रहे हैं जी, किसी ने सुना भाई 1550 हथौड़े खाए हैं, शरीर के ऊपर कोई चोट नहीं लगी, ऐसे कुछ होंगे कुछ शरारती बच्चे वो ट्राई करते हैं, तो उनके लिए काफी बच्चे मिलेंगे शरारती आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और मेरे को देख पा रहे हैं, मैं उनको मैं उनको सभी को एक जो संदेश देना चाहता हूँ कि बिगर परीक्षण कोई भी स्टंट ऐसा नहीं करे। ये जानलेवा हो सकता है, ये खतरनाक हो सकता है, इससे आपकी जान जा सकती है, पैरालाइज हो सकते हो, आप ज़िंदगी भर के लिए उठ भी नहीं सकते। ये ऐसा मेरे अंदर एक जुनून है और मैंने जो है इसका बहुत ट्रैकल किया है, शुरू से ही इसका परीक्षण करता आ रहा हूँ, तब मैं ऐसा करने में सक्षम हुआ है। तो बिगर परीक्षण आपके चैनल के माध्यम से सभी को संदेश है कि कोई भी ऐसा खतरनाक स्टंट न करे। ये बहुत खतरनाक। कोई अगर करना चाहता है, वो प्रशिक्षण लेना चाहता है या आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, तो आप किस प्रकार से उनकी मदद करें? जी, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो 95 181
88,770, मतलब अभी इस पे- डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी चला हुआ है। जी। और सभी सेवाएं जो हैं चल रही हैं देश के अंदर, और हर तरह की एक्टिविटी हैं, और क्या डाइट लें, फिट कैसे रहें, मैंने ऑनलाइन भी क्लासेस वगैरह दी हैं कि हम फिट तो इंडिया फिट। तो बहुत सारी एक्टिविटी हैं, अब इतनी सारी बातें मैं नहीं बता पाऊंगा। बाकी आप, मेरा यूट्यूब चैनल है पहलवान विजेंद्र सिंह के नाम से, उस पर भी आप सर्च कर सकते हो और मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो जैसे कि आपने 1550 थोड़े हैं वो खाए आपने शरीर के ऊपर, तो जैसे हड्डी करक होना या कोई चोट, ये और नहीं, जैसे आप बता रहे हो कि नील के निशान थे। जी। नीली वो है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चोट के निशान थे बॉडी पर, और अभी जो है मतलब हाल ही में मैंने पूरी बॉडी पर जो है रिकॉर्ड बनवाया है, जो 1550 हथौड़े का। मेरी बॉडी पूरी नीली और लाल हो गई थी, परंतु किसी तरह का कोई फ्रैक्चर नहीं था, कोई हड्डी क्रैकिंग नहीं थी। क्योंकि वो इसलिए नहीं थी कि डेली 50-100 हथौड़े बॉडी पे डेली मरवाता था, और काफ़ी सालों से ये प्रयास चल रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने जो स्टंट किए हैं, पत्थर तुड़वाना, हाँ तोड़ने के भी किए हैं। हाँ, पत्थर चेस्ट पे भी तोड़वा है, और सिर में पत्थर को मार के भी मैं तोड़ लेता हूँ, और दांतों से सरिये को भी मोड़ देता हूँ। दांतों को 3-3.5 टन वजन को गाड़ी को दांतों से ऐसे खींच लेता हूँ। दांत लेकर। दिखाओ जी, दांत है या कुछ नहीं, लोहे की वो है? ऐसे ही नॉर्मल दांत ही है, जैसे इंसान के दांत होते हैं ऐसे ही है। बस दांतों की खूबी ये है कि भी सुबह जो है दांतों की थोड़ी देखभाल करनी पड़ती है, खाना खाने के बाद, जैसे जो भी अपना दातुन वगैरह है वो ये इस तरह की। और एक पैर से भी गाड़ी को खींच लिया है 3.5 टन वजन को, और एक पैर से 200 मीटर तक खींच ली है मैंने, और मैदान में ही करता हूँ जी मैं तो। और सब ये सोचते हैं भाई कोई टेक्निक है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि भाई अपने शरीर की, मैं मानता हूँ जो अपनी पावर है जो मैंने इकट्ठी की हुई है, क्योंकि कोई भी चीज़ धीरे धीरे इकट्ठी करते हो तो उसका जो है रिजल्ट मिलता है। एक उंगली से भी 3 टन वजन खींच लिया, और अभी जो अगला वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाने जा रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ। अभी आपकी दुआओं की, आशीर्वाद की ज़रूरत है। इसमें इंसान को दांतों से उठाकर 1000 मीटर तक भागने का रिकॉर्ड रहेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये दांतों से इंसान को उठा लेते हैं, परंतु अब अगले महीने नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इंसान को दांतों से उठाकर 1 किलोमीटर रनिंग करना, 1 किलोमीटर भागना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है भिवानी जिले के लिए, हरियाणा के लिए, भारत के लिए। और इसके लिए हम इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, इनको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं चैनल के माध्यम से कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाना चाह रहे हैं उसमें कामयाब। सरकार का क्या कुछ रुझान है इसके बारे में? जैसे आपने इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, ट्रक को भी खिंचा है, एक टांग से भी खिंचा है, दोनों हाथों से, बाजुओं से, बाइकों को भी रोका है, 5-5 बाइकों से, कांच की बोतलें ही फोड़ी है, पत्थर भी आप बता रहे हो, सिर में पत्थर, चेस्ट पे पत्थर। कैसे सरकार क्या कुछ रुझान रहा है इसके अंदर? देखिए, तकरीबन जो कार्यक्रम रहते हैं उसमें मैं मानता हूं कि इसमें प्रशासन अधिकारी भी सामने होते हैं। सरकार और प्रशासन ने हमारे कार्यक्रमों की सराहना की है, बहुत सारी सराहना की है, हमारे को आश्वासन दिया है। नहीं, मदद क्या की सरकार ने? सरकार एक तरफ जहाँ ये कहती है कि बच्चों को खेल के मैदान में आगे लेके आओ, हम खेल के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ज़्यादातर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ज़्यादातर गाँवों के जाके स्टेडियम देखिए एक बार, स्टेडियम की क्या हालात है। बच्चे वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वहाँ पर झाड़ियाँ खड़ी हुई है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरी तरफ सरकार उन्हीं बच्चों से आस कर रही है कि बच्चे हमारे लिए मेडल लेके आए, जीत के लिए देश का नाम करे हरियाणा। कैसे कर पाएंगे ऐसे बच्चे? देखिए, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे जब तक सरकार प्रशासन ध्यान नहीं देती, तो ऐसे नहीं कर पाएंगे, हम सक्षम नहीं होंगे। मैं भी यही सोचता हूं कि मैं देश और समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल पेश करूं, परंतु मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरा पीछे परिवार है वो भी चलेगा। क्योंकि कार्यक्रम सराहना तो करते हैं लोग, जो है मेडल दे देते हैं, फूल मालाएं डाल देते हैं, सम्मानित करते हैं, पर इनसे सर्टिफिकेट्स हैं, ये भी यहाँ रखी हुई है, इनसे जो है परिवार नहीं चलता सर। तो परिवार चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए क्या कुछ करते हो? जैसे हम बातचीत करें, आप बता रहे हो मैं शुरुआत से खेल करता हूँ, परिवार कैसे चला रहे हो? परिवार तो देखो जी, परिवार मिसिज है वो सिलाई वगैरह कर लेती हैं, और घर से ही जो है गुजारा चल रहा है। पहले मैं एक प्राइवेट जॉब करता था, मतलब कमीशन बेस पे ही, उसमें जो थोड़ा बहुत मैं कमाता था तो वो लगा लेता था, घर का खर्चा जो मिसिज उठा लेती थी। तो इस तरह चल रहा है, मतलब परिवार की कंडीशन ज़्यादा ही वीक है। और अब सभी खर्चा है वो सारे मैम उठा रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, परिवार की तरफ से। और इसमें बहुत बड़ा तो खर्चा ये है कि जो डाइट का है, और डाइट में क्या लेते हो आप? जैसे कि बता रहे हो ये सभी सेहत है, खाने पीने का, वो तो क्या खाते हो ऐसा आप? जैसे नहीं, देखिए, कुछ कोई खास चीज़ नहीं खाता मैं, वैसे जो नॉर्मल चीज़ें हैं जिनको लोग भूलते जा रहे हैं, मैं उन चीज़ों को खा रहा हूँ। जैसे चना है, चने के अंदर बहुत सारी ताकत है। चना, सोयाबीन, मूंग की दाल, कच्ची मूंगफली और बादाम वगैरह, ये रात को भिगोई दिए जाते हैं और सुबह इनको मैं सेवन करता हूँ। रूटीन से बताइए, कितने बजे उठते हो, फिर किस तरीके से क्या क्या लेते हो, सुबह से लेकर शाम तक का जो आपका पूरा रूटीन है वो बताइए, शेड्यूल क्या है? देखिए, सुबह 4 बजे के करीब मैं उठ लेता हूँ, उससे एक्सरसाइज
उठने से के बाद मैं जो है एक उबला हुआ आलू और एक कटोरी दही लेता हूँ, ताकि जो है मेरे के अंदर पावर आ जाए, गेनिंग आ जाए। उसके बावजूद मैं रनिंग करता हूँ 1-1.5 किलोमीटर की, और उसके बावजूद जो है मैं देसी प्रैक्टिस करता हूँ, जिम में भी चला जाता हूँ, अखाड़ा में भी प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ। और वहाँ प्रैक्टिस जो है थोड़ी अलग तरीके से, जैसे रस्से वस्से पे चढ़ना, रस्से को खींचना, या जो है ट्रक के टायर के ऊपर रख के जो है डिप्स वगैरह मारना, इंसान को पीठ पीछे बैठा कर जो है सीढ़ियाँ चढ़ना। तो मतलब बहुत सारी हैं। और पावर लिफ्टिंग के लिए भी ट्रक के टायर को पीठ के ऊपर ट्रक के डिप्स मारते हो? हाँ, डिप्स मारता हूँ। ये मेरी वीडियो में देख सकते हो आप, मेरा जो यूट्यूब चैनल है। और इसके बावजूद फिर मैं जो है मनका और अंजीर और किशमिश को रात को भिगो देता हूँ, और सुबह उनका कपड़े से पानी में छान कर वो पानी में प्रैक्टिस में ले जाता हूँ, ताकि मैं बीच बीच में मेरे को एनर्जी मिलती रहे। मैं किसी तरह का फ्लावर्स या कोई जो भी और जो चले हुए हैं, जो मतलब मैं इस तरह का कोई चीज़ नहीं लेता। जो बाहर की जो चीज़ें हैं तकरीबन जो घर से ही होती हैं, मैं वही चीज़ लेता हूँ। और इसके अलावा फिर प्रैक्टिस पे करने के बावजूद जैसे लोम विलोम है, कपाल भारती वगैरह, इनका भी मैं विशेष ध्यान रखता हूँ, क्योंकि सांसों का ही सारा खेल है। जब भी हम पावर लगाएंगे तो उसमें सांस का टूटना या सांस का जुड़ना बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ जो है प्रैक्टिस पे आने के बावजूद मैं 2 केले उबला हुआ 2 केले और 2 चीकू और आधा किलो दूध ये मैं लेता हूँ। एक थोड़ा प्रोटीन लेता हूँ उसके अंदर, और इस तरह की जो है डाइट। उसके बावजूद फिर जैसे सलाद है, 1 कटोरी चावल है, दाल है, इन चीज़ों का सेवन करता हूँ। चपाती मैं कम लेता हूँ, 1 या 2 चपाती पूरे दिन में मैं खा पाता हूँ। और इसके साथ साथ फिर मैं 150 ग्राम पनीर लेता हूँ, जो कि, और उसके बावजूद यही मतलब रूटीन जो है, जो सुबह की जो डाइट थी यही फिर शाम को में इंक्लूड हो जाती है डाइट जी। तो सर जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो अपनी काबिलियत रखते हैं, हुनर रखते हैं, जैसे आप हो एक, और भी बच्चे हैं जो काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं जी। ठीक, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बाहर जाके प्रैक्टिस कर सके या कहीं परीक्षण ले सके। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे आप? उनके लिए सरकार को कुछ विशेष काम करने चाहिए, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि भी हम सप्लीमेंट लेंगे तभी बॉडी बनेगी, या हमारे को जो है कुछ डाइट के लिए बाहर से प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप पुरानी चीज़ों के अंदर जाइए और देखिए, घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम हेल्दी बन सकते हैं। घी है, मैं घी भी लेता हूँ, गाय का घी और गाय का दूध का सेवन ज़्यादातर मैं करता हूँ। और इसके साथ साथ जो मैंने चना, सोयाबीन, मूंग की दाल, कच्ची मूंगफली ये बताई, इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन विटामिन होते हैं। और जो पनीर है, उस पनीर के अंदर भी प्रोटीन है, दही है, उबला हुआ आलू है, और मनका है, अंजीर है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनसे आप जो है कोई भी जिस गेम में आप चल रहे हो वो गेम कर सकते हो। आपके शरीर के अंदर पावर बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी। परंतु आपने करना क्या पड़ेगा कि तली हुई चीज़ों का परहेज करना पड़ेगा, और नशे से दूर रहना पड़ेगा, और आपके अंदर एक लगन और दृढ़ निश्चय, एक संकल्प होना चाहिए जुनून के साथ, तभी आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो सरकार ये बड़े बड़े वादे कर रही है, ढकोसले कर रहे हैं, या लोगों को सिर्फ गुमराह करने के लिए कर रही है क्या? हम खिलाड़ियों की ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सिर्फ ये गुमराह कर रही है खिलाड़ियों को, बच्चों को भविष्य मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं एक तरीके से। कोई बच्चा ये सोचे भाई सरकार हमारे लिए ये कर रही है, खेल के मैदान में जाएंगे तो वो कर रही है, हम यहाँ आके देखें तो कुछ भी नहीं है, ग्राउंड पे बिल्कुल जीरो है। देखिए जी, जो हमारा काम है वो हम करते हैं, जो सरकार का काम है वो सरकार करेगी। हमारे अंदर जो टैलेंट है हम दिखाते हैं। हमारे अंदर ये है कि हम भारत देश का नाम विश्व में रोशन करें, वो हम कर रहे हैं। बाकी जो सरकार ने जो करना है वो सरकार करेंगी जी। मैं तो इतना ही कहूँगा, जो हमारा जो जुनून है हम उसको ज़िंदा रखते हैं, कैसे भी रखते हैं। हमारे को पूरी प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, फिर भी हम अपने भारत देश का नाम विश्व के अंदर रोशन कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हमने आज से पहले कई पहलवानों से भी और कई व्यक्तियों से भी हमने बातचीत की है इस बारे में। वो ये कहते हैं जी, जैसे हमारा शुरू में जुनून होता है, अच्छी मेहनत करते हैं, खूब नाम भी करते हैं, परंतु जब सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाती है ना, तो फिर हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है, फिर हम घर पर बैठ जाते हैं वापस। नहीं, देखिए, अगर मान ले कोई ऐसी समस्या आती है तो उसमें डाउन होने की ज़रूरत नहीं है, और जो है आपको मैदान में से भागने की ज़रूरत नहीं है, खेल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक ही सवाल करूंगा कि कोई दिक्कत नहीं है, जनता जनार्दन भी तो है, जनता के ऊपर छोड़ो। अगर हमारी जो एक्टिविटी है जनता देख रही है, और जनता ये चाहती है कि हमारे देश का कोई खिलाड़ी है, कोई युवा है जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है, और हमारी आने वाली पीढ़ियों को और हमारे बहन भाइयों को नशे के चुंगल से बचा रहा है, और देश का विश्व के अंदर जो पूरा नाम रोशन करे, हमारे क्षेत्र का भी, हमारे शहर का भी, हमारे गाँव का भी, तो उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए जनता जनार्दन ने भी। तो जैसे कि आप ये ट्रक खींचते हो, गाड़ी खींचते हो, जैसे कोई खिंचाव नहीं आता हड्डियों के अंदर, नसों के अंदर खिंचाव नहीं आता, वो दिक्कत नहीं आती आपको? बिल्कुल हो जाती है। देखो जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हम ऐसे इस तरह के जो स्टंट करते हैं, जानलेवा स्टंट है। और अभी भी मैं, जैसे मेरी जो 15 अगस्त से यात्रा थी संपूर्ण हरियाणा की, मैंने पंजाब तक कवर किया नशा मुक्त अभियान को लेके मैं। और अभी उसमें जो है मैंने एक बोतल वगैरह में तोड़ रहा था, स्टंट जो दिखा रहा था, तो मेरा एक हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। यहाँ अभी भी हड्डी में फ्रैक्चर है, ये आप देख सकते हैं, ऊंचाई है। और तो 1 महीने के लिए मैं बेड रेस्ट पे चला गया था। इसी तरह जो है बस खींच रहा था तो नसों का खिंचाव हो जाता है।
मतलब बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं और बेड रेस्ट पे रहना पड़ जाता, हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। परंतु एक जुनून है कि भाई इस जुनून को ज़िंदा रखने के लिए मैं अपने देश का विश्व के अंदर नाम रोशन करता रहूं और नशे से बच्चों को बचाता रहूं और नशे को जड़ मूल से समाप्त मैं करना चाहता हूं। तो आपकी जो नशे की यात्रा थी कितने दिन की यात्रा थी और लोगों का कैसा क्या रिस्पॉन्स रहा, कैसे लोगों ने बेहू हुआ कि लोग साथ हैं या नहीं है? देखिए ये 15 अगस्त से यात्रा शुरू की थी डूडीवाला से और ये संपूर्ण हरियाणा के 15 लिए अगस्त 2020। जी जी, और संपूर्ण हरियाणा में ये यात्रा रही। संपूर्ण हरियाणा के अलावा पंजाब के संगरूर तक मैंने ये यात्रा करी है। इसमें विशेष तौर पे जो महिलाएं हैं उनका काफ़ी योगदान रहा है, क्योंकि जो आज जितना भी जो नशा हम कर रहे हैं उसका इफेक्ट ज़्यादा बच्चों पर और महिलाओं पर पड़ रहा है। तो हमने विशेष तौर पर एक एक गाँव में 2-2, 3-3 दिन मैं रुका हूँ जिस भी क्षेत्र में ज़्यादा नशा था, और नशा हरियाणा के साउथ में ज़्यादा नशा था, वहाँ पर मेरे बहुत सारे कार्यक्रम रहे हैं। और डेली कंटिन्यूज मैंने जो है 3500 किलोमीटर की यात्रा मैंने शुरू की है, मतलब 3500 किलोमीटर होगी मेरे हिसाब से, और मैं 1 महीना मेरे को लग गया था। बाइक से ही मैंने ये यात्रा शुरू की थी। और मैंने जितने भी जो स्टंट वगैरह हैं वो तो एक्चुअली मैं पहले दिखा ही चुका हूँ, परंतु ये जो मेरी यात्रा थी इसमें यही देखना था कि बच्चे जो है नशा कर रहे हैं तो उनको चुंगल से कैसे बचा जाए, और महिलाओं से रूबरू होते हुए हमने देखा कि भी नशा का परिवार के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वहाँ की हालात सामान्य होने के बावजूद ही हम आगे बढ़े हैं और उनका फीडबैक भी हम लेते रहेंगे और लेते रहते हैं। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आपने एक अनूठी छाप छोड़ रखी है, चाहे वो खेल के क्षेत्र का हो चाहे स्टंट के क्षेत्र का हो। हमने सुना है आप लेखक भी थे, कविता भी लिखते हो, शायरी भी लिखते हो। कोई शायरी हो जाए, शायरी की शुरुआत कीजिए कोई। देखिए बहुत सारी कविताएं हैं मैंने लिखी हैं, देशभक्ति के ऊपर लिखी हैं, और भजन है, कविताएं हैं, गज़ल है, उपन्यास है, चुटकुले है, कहानियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। परंतु मैं गरीब हूं और भाई पैसा नहीं है, तो मैं ये चाहता हूं कि ये बुक प्रकाशित कैसे करूं, क्योंकि अभी मैं जो है पूरे मेरे को डाइट भी नहीं मिल रही, पीछे परिवार भी हैं। परंतु मैं कुछ जो लाइनें सुना देता हूँ, नशे के ऊपर ही एक मेरी कविताएँ हैं। मदिरा के प्यालों को पीने से पहले तुम्हें पीने वाले बहुत सोचना पड़ेगा, ये ऐसा अंधियारा सफ़र है जिसमें मिली मंजिलों को भी खोना पड़ेगा। फिर बीवी ले तुम्हारी आंखों में पानी घर घर के बर्तन धोती फिरेगी, वो अभागी अपनी तन का इज्जत का सौदा भी करती फिरेगी, उसका इज्जत का सौदा होने से पहले तुम्हें पीने वाले बहुत सोचना पड़ेगा, ये ऐसा अंधियारा सफ़र है जिसमें मिली मंजिलों को भी खोना पड़ेगा। इस जेल का मुजरिम बनने से पहले तुम्हें पीने वाले बहुत सोचना पड़ेगा। फिर बच्चे ले तुम्हारे आंखों में पानी, अब आगे दर दर की ठोकरों में पले ना, उनके खून के प्यालों को पीने से पहले तुम्हें पीने वाले बहुत सोचना पड़ेगा, ये ऐसा अंधियारा सफ़र है जिसमें मिली मंजिलों को भी खोना पड़ेगा। तो बहुत सारी कविताएं हैं ऐसी ऐसी ये कविताएं हैं। विद्या से विद्वान बने, सिद्ध काम पढ़ाई कर दे, ऊंची पदवी पावे और उज्ज्वल नाम पढ़ाई कर दे, ये विद्या के ऊपर लिखी हुई हैं। और किसान के ऊपर एक कविता है मेरी, वो हिंद के हाड़ी तेरी पाने मुँह की फाड़ी, धरती न चाला चीरती, या चाली मारे खेत में उपजाएगा ये सोना बाड़ू रेत में। दिक्कत एक ही आ रही है कि परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण है, तो ये जो पुस्तकें हैं ये प्रकाशित कर पा रहे हैं, न ही अच्छी तरीके से जो डाइट है वो इनको मिल पा रही है, यही बात है ना? जी जी। तो जैसे कि और लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे चैनल के माध्यम से, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? बस देखिए जी, मेरा एक ही संदेश है कि मेरे जितने भी जो कार्यक्रम हैं कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर मैंने किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, पॉल्यूशन के प्रति, कोविड में भी मैंने जो है कम से कम जो है 400 गांव कवर किए, भिवानी बेल्ट के जितने 200 गांव थे वो कवर किए प्रशासन के साथ मिलकर। दादरी बेल्ट में भी 167 गांव कवर किए हैं हमने प्रशासन के साथ मिलकर, रेड क्रॉस के साथ मिलकर भी कोविड में सेवा दी है। तो बहुत सारी सेवाएँ मेरी चल रही हैं, बहुत सारी कार्यक्रम में एक्टिविटी चल रही है। मेन थीम मेरी नशे के ऊपर है और मैं युवाओं को नशे के चुंगल से बचाना चाहता हूँ, नशे को जड़ मूल से समाप्त करना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं नशा कैसे छूटे, क्योंकि मैं बताता हूँ कि जैसी संगत वैसी रंगत। मैं सभी पेरेंट्सों से भी अपील करता हूँ कि यदि आपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, बड़ा अधिकारी, बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं, हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरा बच्चा जो पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने, कामयाब इंसान बने, तो उसके कामयाबी के पीछे हम एक चीज़ भूल जाते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम बच्चे की हर खुशी के लिए तैयार रहते हैं, पैसा लुटाते हैं उसके ऊपर, हर खुशी हम देते हैं, परंतु एक चीज़ नहीं रहती। मैं वही चीज़ बताना चाहता हूँ, उसमें बच्चे का जो चरित्र, जो बच्चों की जो सोसाइटी है, बच्चों का जहाँ बच्चे बैठते हैं, उनकी जो संगत है वो संगत जरूर चेक करें। वो कहते हैं ना, हाँ वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। क्योंकि जैसी संगत में हम बैठेंगे वैसा ही प्रभाव हमारे अंदर आएगा। और बच्चे अगर उस संगत को इस्तेमाल कर रहे हैं और माँ बाप उसके ऊपर इतना सारा पैसा लगा रहे हैं, माँ बाप पता नहीं क्या क्या सपने ले रहे हैं, परंतु वो नहीं होगा। और जब हमने इस संगत पर ध्यान दे लिया तो मेरे हिसाब से माँ बाप को इतना सारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चा ज़रूर विश्व के अंदर आपका नाम रोशन कर देगा, और वो बच्चा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद में ही कुछ ना कुछ ऐसा बन जाएगा कि जिससे जो है पूरा
देश उसको सलाम करेगा। तो मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि बच्चों के फीडबैक ज़रूर चेक करें और जो है बच्चों की संगत ज़रूर चेक करें कि भी हमारे बच्चों जहाँ बैठते हैं उनके दोस्त कैसे हैं, उनके मित्र कैसे हैं, उनका चरित्र कैसा है। ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो एक तरफ जहां लोग कोरोना महामारी के अंदर घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, घरों से बाहर निकलने को लेकर डर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विजेंद्र पहलवान जी जो प्रशासन के साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। हालांकि इन्होंने प्रशासन की मदद की थी, परंतु प्रशासन और सरकार ने इनकी कोई मदद नहीं की थी। तो आप सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ, भारत गौरव न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूँ, आप सभी आइए और जो ये पहलवान है, विजेंद्र पहलवान जी है, इनकी मदद कीजिए। जो इनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जो इनकी डाइट का वो है, और जो ये पुस्तकें प्रकाशित करने में जा रहे हैं, इनकी आकर मदद कीजिए। एक बार आइए, इनसे मिलिए। स्क्रीन के ऊपर इनके मोबाइल नंबर भी चले हुए हैं, आप इनसे भी एक बार आकर कांटेक्ट ज़रूर कीजिए।